हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो मेरी एक रिक्वेस्ट है अपने सभी सब्सक्राइबर्स से। आप सब मेरी फैमिली हो, सोल ब्रदर और सोल सिस्टर हो। पता नहीं क्यों मुझे कल के वीडियो में बोलने के बाद भी बार बार तभी मुझे एक फियर की, एक पैनिक की एनर्जी आप लोगों से मिल रही है। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, नो डाउट कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ कल हुई है और वो बहुत ही कम उम्र के थे, सिर्फ 34 साल के, तो डेफिनेटली एक सभी के लिए, हमारे पूरे देश के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सभी के लिए बहुत सदमे की बात है, पूरे बॉलीवुड की सदमे की बात है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी कारण से जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बहुत नेगेटिविटी ऑलरेडी छाई हुई है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम इस वक्त हमारी शिफ्ट्स के कारण से हम लोग की भी एनर्जी ऑलरेडी लो है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, हमारे डीएम इस वक्त ऑलरेडी कन्फ्यूजन की एनर्जी से गुज़र रहे हैं, अवेकनिंग की प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। मैंने बताया था, प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर इस वक्त आप लोग भी पैनिक होगे, ठीक है, तो मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो अभी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जो नेगेटिविटी है, ठीक है, ऑलरेडी नेगेटिविटी है और ऑलरेडी लो वाइब्रेशन है, ऑलरेडी शिफ्ट का असर है, इसमें प्लीज़ आप लोग अपनी पॉजिटिविटी की वाइब्रेशन को रेज़ करिए। आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करिए, पॉजिटिव बनाइए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इंस्टेड कि आप ये सोचें कि सुशांत सिंह राजपूत ट्विन था, अंकिता ट्विन थी और ऐसा ऐसा हुआ उनके साथ, कहीं हमारे डीएम के साथ तो नहीं ऐसा होगा लाइक दिस। ठीक है, वो ट्विन थे या नहीं थे, ये हम लोग का परसेप्शन है, हम लोग ये सोच रहे हैं, हम लोग ये मान रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, पर सच्चाई एग्जैक्टली कोई भी नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है, राइट। तो एक परसेप्शन को लेके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में नेगेटिविटी को क्यों बढ़ाना। आप लोग प्लीज़ बिल्कुल फियर और पैनिक से ऑपरेट मत करिए। मैं आपको टाइमली आके वार्न करती हूँ, आप पॉजिटिव सोचिए। ज़रूरी है क्या कि एक इंसान की डेथ हो गई, उसने सुसाइड कर लिया, तो आपके डीएम के साथ भी वैसे ही होगा क्योंकि वो सेलिब्रिटी था। कोरोना वायरस में इतने सारे लोग ख़त्म हो रहे हैं, तब आप लोग को डीएम की चिंता नहीं हुई, राइट। इस प्रकार से सोचिए, कोरोना वायरस में भी बहुत सारे यंगस्टर्स, यंग मेल्स ख़त्म हुए हैं, तब तो आप लोगों ने नहीं सोचा कि हमारे डीएम के साथ भी क्या ऐसा हो सकता है। इसलिए क्योंकि आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि यूनिवर्स और डीएम के मामले में इंटरफेयर नहीं करना है, और नेगेटिव सोचकर भी इंटरफेयर कर रहे हो आप लोग। आपका काम क्या है, अपनी जर्नी पे फोकस करना, ठीक है, डिवाइन पर फेथ रखना और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में पॉजिटिविटी को बढ़ाना, राइट। देखिए, अब जब बात शुरू हुई है तो मैं एक बात बता दूं, आप में से बहुत लोग सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश कर चुके हैं या करते हैं और बहुत डिप्रेस होते हैं। मैं बहुत लंबा लेक्चर वीडियो नहीं बनाऊंगी बिकॉज आई हैव वेरी हेक्टिक शेड्यूल टुडे। मैं शॉर्ट में बोलूँगी कि अगर हम लोग सुसाइड कर भी लेते हैं तो आपको क्या लगता है, इज़ दिस द सोल्यूशन, इज़ दिस द सोल्यूशन, क्वेश्चन मार्क। नो, बिकॉज सुसाइड करने के बाद भी हमारी फिज़िकल बॉडी नहीं होती है, बट हमारी जो सोल बॉडी यहीं रहती है, उसको भगवान की जगह पर शरण नहीं मिलती है। और हमारी जो सोल बॉडी हो, जिसका मतलब जो अभी मुक्ति नहीं हो पाई है, जो बॉडी वो यहीं होती है, वो हर चीज़ फील करती, ये सच्चाई है। आप गूगल पर सर्च करिए कि जिसका अभी टाइम पूरा नहीं हुआ, जिसका काल पूरा नहीं हुआ है अभी, और अगर वो शरीर, अगर आप लोग सुसाइड करते हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी तो यही, आपकी आत्मा तो यही रहनी है, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। आत्मा को भी भूख लगती है, आत्मा भी सोचती है, आत्मा भी देखती है, आत्मा भी सुनती है, महसूस करती है, लेकिन बस इतना फ़र्क होता है कि वो हमारे शरीर की तरह खा पी नहीं सकती, उनको भी भूख लगती है। ये सच्चाई है, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए।
तो मैं ये इनफैक्ट आप पैनिक हो, आप नेगेटिविटी सोच को बढ़ाओ पैनिक होके, इससे अच्छा है कि आप ये सोचो कि ये अगर सिचुएशन कभी आपकी लाइफ में आएगी तो आपको ये सुसाइड नहीं करना है, क्योंकि सुसाइड करने के बाद तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम चीज़ों को कुछ ऐसे टर्न करें, जो चीज़ गलत हुई है उसको रोकने की कोशिश करें। वो क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उससे हमारे डीएम पे क्या असर होगा, हमारे डीएम के साथ क्या हो रहा होगा, ये ना सोच के हम ये सोचें कि जो हुआ वो हम ना करें। क्योंकि सुसाइड, कितना भी दर्द हो रहा है आपको आज दर्द हो रहा है तो दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है। आज अगर आप दर्द में हैं तो कल आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। देयर कुड बी चांसेस कि आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। अगर आप अपनी जर्नी में चलोगे, डिवाइन पे फेथ रखोगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। देयर इज़ चांसेस कि आपका रियूनियन होगा, या आपकी लाइफ और बेटर हो सकती है, या आपको आपका जो बेस्ट आप डिज़र्व करते हो वो मिलेगा, राइट। बट अगर आपने सोसाइटी कर लिया तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो सुसाइड करना अपने आप में एक लॉस है, ठीक है। हम ये मानते हैं जिस वक्त सुसाइड हम करते हैं, हमारी जो मेंटल कंडीशन जो होती है उस वक्त हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं होता है, राइट। तो हम एटलीस्ट आज अगर जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं वो अपने आप को अलार्म तो कर सकते हैं। और एक और चीज़, अगर हम लोग कहते हैं कि वो ट्विन थे, राइट, लेकिन तो अगर उन्हें पता होता कि मेडिटेशन करके हम लोग वो एक रिलैक्सेशन की कंडीशन में पहुंच जाते, शायद ऐसा नहीं होता। वो भी इस जर्नी पे चलते, पूरा करते। जैसे कंगना रनावत है, वो मेडिटेशन कर रही है, वो बैलेंस्ड है, तो ये उनके सामने ये जर्नी क्यों नहीं आई। देखिए, ये भी एक प्रारब्ध होता है। तो आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके सामने ट्विन जर्नी के वीडियोस आए, या आपको पता चला कि आप ट्विन जर्नी में हैं और आपको ज़िंदा रहने का मौका मिला। मतलब जब ये वीडियोस आए, आपने रेजोनेट किया, आप इस जर्नी पे चल रहे हो, आप बैलेंस हो रहे हो या आप बैलेंस हो चुके हो, इट मीन्स कि आपको ज़िंदा रहने का मौका मिला, ठीक है। कई लोगों को ये मौके नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उनका प्रारब्ध उतना अच्छा नहीं होता है। मे बी कि आपने इतने अच्छे कर्म किए थे कि आपको भगवान ने ये जर्नी पे चलने का मौका दिया। तो कुछ चीज़ों को इस प्रकार से भी सोचिए। सो माय रिक्वेस्ट इज़ प्लीज़ टू रेज द पॉजिटिविटी, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पॉजिटिविटी की बढ़ाइए। इसीलिए मैं आज रियूनियन की पोस्ट डाल रही हूँ, जिससे कि आप लोग का फोकस इस चीज़ पे ना जाके कि सुसाइड कर लिया, डीएम क्या कर रहा होगा। मैं पॉजिटिविटी की तरफ डाल रही हूँ कि देखिए रियूनियंस हो रहे हैं, लोगों को साइंस मिल रहे हैं। मैं शाम तक मुझे बहुत सारे आप लोग के आ रहे हैं, मैं और भी चीज़ें डालूंगी। मैं क्यों डाल रही हूँ, क्यों पोस्ट बना रही हूँ, जिससे कि मैं आई वॉन्ट टू चेंज द कॉन्शियसनेस ऑफ माई चैनल एटलीस्ट, ठीक है। मैं बाहर क्या हो रहा है उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, बट मेरे चैनल की जो कॉन्शियसनेस को मैं पॉजिटिविटी में चेंज करना चाहती हूँ। इसलिए मैं रियूनियन की पॉजिटिविटी की चीज़ें डाल रही हूँ, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिए, प्लीज़ बी पॉजिटिव, बी इन हाई वाइब्रेशन, हैव फेथ ऑन द यूनिवर्स, एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज़ रेज द कॉन्शियसनेस ऑफ पॉजिटिविटी। गॉड ब्लेस यू ऑल।